नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। और दोस्तों, जिस कंपनी का बहुत सारे निवेशकों को इंतजार था इसका रिजल्ट कैसा आएगा और उसका रिजल्ट आ गया है। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना Q4 का रिजल्ट मार्च 2020 तक का रिजल्ट दे दिया है और रिजल्ट मैं बता दूं आपको, खुशखबरी है कि पॉजिटिव आया है। काफ़ी हज़ारों करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो हम सीधा स्टैंड अलोन रिजल्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो आप टॉप में देख सकते हैं कि इनकम दे रखी है, सारी इनकम करोड्स में है, सारा अमाउंट करोड्स में है। शुरू में दे रखा है 31 मार्च 2020 तक का। नेक्स्ट में दे रखा है 31 दिसंबर 2019 तक का। उसे अगले कॉलम में दे रखा है लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर, और उसके नेक्स्ट में दे रखा है ऑडिटेड रिजल्ट। तो अगर हम शुरू करें दोस्तों, तो इनकम कंपनी की रही है इस क्वार्टर में 713 करोड़ की, और अदर इनकम अगर हम जोड़ लें तो टोटल इनकम आती है 729 करोड़, जो दिसंबर क्वार्टर में 827 करोड़ थी और लास्ट ईयर इस टाइम 816 करोड़ थी। पर आपको याद होगा कि कंपनी हाल ही में मुकेश अंबानी जी और जेएम फाइनेंशियल ने इसको खरीदा था, इसमें स्टेक डाला था, तो उसकी वजह से हम इसको सिर्फ हाल ही वाले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। और एक्सपेंसेस देखिए कंपनी का, आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम में टोटल एक्सपेंसेस है कंपनी के 1139 करोड़ के, लगभग 1150 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं, जो पिछले बार से दिसंबर क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा हैं, 1016 करोड़ थे। और अगर हम नीचे आए तो लॉस आ गया आप यहाँ पे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो कंपनी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि -420 करोड़ तक का लॉस है। पर अगर हम एक्सेप्शनल आइटम जोड़ लें तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाता है कि कंपनी ने क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से कंपनी को 2052 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है, जो इसका ऑपरेशन है, उससे इसको नेगेटिव प्राइस आया है, पर प्रॉफिट और पर एक्सेप्शनल आइटम से इसका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, वो 1632 करोड़ तक का हो गया है। और इसमें हम टैक्स काटें, मामूली मात्रा है टैक्स की, वो भी नेगेटिव टैक्स डेफर्ड, यानी पहले ही जमा कर रखा है 73 लाख का, तो अमाउंट आती है आपकी 1632 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है इस बार। जो पिछली बार 31/12/2019 वाले क्वार्टर में था -189 करोड़। तो यहाँ पर काफ़ी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल ऑपरेशन देखें तो ये नेगेटिव है, पर एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से ये पॉजिटिव हो गया है। यानी कंपनी को अभी लंबा रास्ता देखना है अपने ऑपरेशंस को पॉजिटिव करने में, ऑपरेशन से अपना बिजनेस को पॉजिटिव करने में। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है दोस्तों, 9th कॉलम में देख सकते हैं 1634 करोड़। तो लास्ट टाइम -189.46 करोड़ थी, बिल्कुल लॉस के बराबर थी। और अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर कंपनी की है इस समय, आप देख सकते हैं बेसिक में 2.82, जो 31/12 वाले क्वार्टर में -1.38 थी, और उसके पहले वाले साल में 44.90 थी। पर मैंने बताया उसके बाद कंपनी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। बैंक्रप्सी कोर्ट के बाद कंपनी को अंबानी जी ने और जेएम फाइनेंशियल ने इन्वेस्ट किया इसमें, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए कंपनी में। तो 2.82 हो चुके हैं अर्निंग पर शेयर इस बार। अगर हम यहाँ पे देखें कंसोलिडेटेड रिजल्ट दे रखा है यानी सारे बिजनेस का मिला के, तो टोटल इनकम 764 करोड़ है, जो दिसंबर वाले क्वार्टर में 877 करोड़ थी। अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो 1028 करोड़, यहाँ भी हमें इनकम से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एक्सपेंसेस, 1028 करोड़ थे। और तो यहाँ से आपका लॉस आ जाते हैं ऑपरेशन से, -263 करोड़ का कंपनी को हुआ है घाटा। और अगर हम इसमें वापस एक्सेप्शनल आइटम्स जोड़ लें तो नोट 12 में दे रखे हैं एक्सेप्शनल आइटम कहाँ से आया पैसा, तो प्रॉफिट बदल जाता है इसमें 1788 करोड़ का प्रॉफिट में बदल जाता है ये, जो 31/3/2019 लास्ट साल के मार्च वाले इसी क्वार्टर में था 6003 करोड़, और दिसंबर वाले क्वार्टर में -194 करोड़ था। यानी अगर देखें तो दिसंबर वाले क्वार्टर से भी थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हुआ है कंपनी को, और एक्सेप्शनल आइटम हटा दें कंसोलिडेटेड में भी तो। और अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो वो भी नेगेटिव है, -220 करोड़, आप 10th कॉलम में देख सकते हैं। और अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड में देखें तो ये आ रहा है इस बार 2.03, और जो पिछली बार था माइनस में -1.42 दिसंबर क्वार्टर में। अब हम नीचे चले दोस्तों, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है अपना एसेट्स का डाटा, कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कहाँ हैं कंपनी की। तो नॉन करंट एसेट्स आप देख सकते हैं कंपनी के, नॉन करंट एसेट्स हैं प्रॉपर्टी और प्लांट के लगभग 14,095 करोड़ के, काफ़ी बड़ा एसेट्स है कंपनी के प्रॉपर्टी और प्लांट्स में। कैपिटल वर्क इनका प्रोग्रेस में भी दे नहीं रखा, डैश है वहाँ पर, ना मात्र होगा, ज़ीरो होगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखें तो 7.58 करोड़ है। फाइनेंशियल एसेट्स कंपनी के टोटल इन्वेस्टमेंट, लोन और अदर्स मिलाकर ये आ जाते हैं तकरीबन 900 करोड़ के, और ये सब मिलाकर आपका नॉन करंट एसेट्स आते हैं 16,574 करोड़ के, जो लगभग पिछले क्वार्टर से
पिछले साल के मार्च क्वार्टर से थोड़े कम है, 5 से 700 करोड़ के बीच में कम हो गए हैं। करंट एसेट्स अगर हम देखें तो कंपनी के तो टोटल एसेट्स कंपनी के हो गए 17,802 करोड़, जिसमें करंट एसेट्स हैं 1227 करोड़ के, जो पिछली बार से डबल हो गए हैं। पिछली बार इसी टाइम 686 करोड़ थे, यानी कंपनी के इन्वेंट्रीज और फाइनेंशियल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। या आप देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें कंपनी के बैंक बैलेंस में देखने को मिल रहा है, थर्ड कॉलम में 386 करोड़ का हो गया है। इसे टोटल एसेट 17,802 करोड़ के हो गए हैं। अगर कंपनी की लाइबिलिटीज़ देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपने देखा 221 करोड़ का है, जो काफ़ी घट गया है पिछली बार से, पर दोबारा से लिस्टिंग हुई थी उसकी वजह से असर हो सकता है। और लाइबिलिटीज़ देखें कंपनी की तो बोरोइंग्स है कंपनी के पास 28,030 करोड़ की, और प्रोविजंस इस बार दी गई है 27 करोड़ की, यानी कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कुछ प्रोविजन देने पड़े हैं और वो 27 करोड़ का दिया है। इससे लाइबिलिटीज़ हो गई हैं 28,058 करोड़ की नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और इसमें अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ जोड़ दें तो उनकी अमाउंट आ जाती है 432 करोड़ की। तो इससे इसकी टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी 17,802 करोड़ की आ जाती है। अब हम कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेशन से देखें तो प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आपने देखा 1222 करोड़ है स्टैंड अलोन में, और वही कंसोलिडेटेड में 1307 करोड़ है। पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम, पिछले साल के क्वार्टर से, पर हमने कहा कि कंपनी वापस लिस्ट हुई है, बिजनेस मॉडल काफ़ी चेंज हुआ है, इसलिए हमें अभी ध्यान रखना होगा कि अभी जो क्वार्टर गया है अप्रैल से मई, उसमें क्या असर आएगा। अब कंपनी की डेप्रिसिएशन देखें तो 530 करोड़ के आसपास, जो लगभग पिछले साल से सेम है, यानी एसेट्स में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए डेप्रिसिएशन भी सेम आ रही है। तो ये सब मिला के आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल -96 करोड़ हो जाता है। और अगर आप और नीचे चले तो इनकम टैक्स पे किया है -1.7 करोड़, यानी ऑलरेडी पेड है इनकम टैक्स, 1.7 करोड़ का प्लस है उसमें। और कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से देखें तो लगभग नेट कैश नेगेटिव में आया। देखिए आप -263 करोड़ नेगेटिव जनरेट हुआ है नेट कैश इस बार, तो एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो पिछले साल इसी टाइम 51 करोड़ जनरेट हो रहा था। और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से 504 करोड़, जो पिछली बार 107 करोड़ जनरेट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्लस हमें देखने को मिल रहा है वो चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोसीडीज फ्रॉम टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर 5,127 करोड़ के अमाउंट से बढ़े हैं और रिपेमेंट कर दिया गया उनका, तो वहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो 80 करोड़ का आता है। उसकी वजह से आपको नेट कैश जनरेशन में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट। हमने देखा कि इस बार प्रॉफिट जनरेट हुआ है, पर एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से तकरीबन 2,000 करोड़ ऐड हुए हैं इसमें, और उसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अभी कंपनी को लंबा रास्ता तय करना है। इसका बिजनेस टेक्सटाइल का है और पीपी किट्स में चल रहा है अभी, तो उसको एक काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कंपनी को उसको फैलाने में, तभी जाके कंपनी का बिजनेस सस्टेन होगा, प्रॉफिट आ पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।